नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर सांप्रदायिक हिंसा पर राज्यपाल कलराज मिश्र को एक पत्र लिखा है और इसी दौरान निष्पक्ष जांच करने का आग्रह भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश का भी आग्रह दिया है और इसी के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पत्र में लिखा गया है। दरअसल पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि मैं विनम्रता के साथ आपसे जोधपुर में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने का निवेदन करता हूं। राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके और राजस्थान में सांप्रदायिक घटना ना हो। साथ ही इस घटना में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया यही नहीं रुके। आगे उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और राज्य में कानून और व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही राज्य में राजस्थान और स्थिति बिगड़ गई है और इसी वजह से जो वास्तविक में चिंता का विषय है, लोगों को भय का माहौल बना हुआ है और राज्य की अस्मिता भी कांग्रेस ने दांव पर लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता करने की बजाय राज्य के लोगों की चिंता करनी चाहिए। और इस बीच महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद और राज ठाकरे के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के बाद जहां मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने ट्वीट कर कहा है कि लाउडस्पीकर असली समस्या नहीं बल्कि असली समस्या रजा अकेडमी और पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन की है जो लोगों में जहर फैलाते हैं। इस दौरान शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के भाषण का एक पुराना वीडियो राज ठाकरे ने ट्वीट किया और ये ट्वीट करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा गया। इस वीडियो में बाला साहेब लोगों को बता रहे हैं कि लाउडस्पीकर बंद होना चाहिए। वीडियो में वो मराठी भाषा में बोल रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी सरकार महाराष्ट्र में आएगी उस समय रास्ते पर होने वाले नमाज को बंद किए बिना हम नहीं कर पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे और ऐसे में धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रहित को आगे बढ़ाए और राष्ट्रहित के आगे ना आए। हमारे हिंदू अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें आकर बताओ, उस पर हल निकालेंगे। लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे आएंगे। इससे पहले कल राज ठाकरे ने अपने निवेदन में सीएम उद्धव से सवाल पूछा था कि आप बाला साहिब की सुनेंगे या आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले शरद पवार की सुननी है। और इसी बीच बदायूं की तरफ रुख करेंगे, जहां पर एक शादी समारोह में सारी रात डीजे बजाने जाने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के ही पूरी रात को डीजे बजाया गया, तो वहीं इस दौरान बारात में डीजे गिर जाने की वजह से एक हादसा हो गया है, जहां एक नर्तकी बुरी तरह से घायल हो गई। पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव जखौरा का है, जहां जखौरा के जौहरपुर में पूरी रात को डीजे बजाया गया। एक शादी समारोह था जहां बिना परमिशन के स्टेज पर सारी रात गाने बजाए गए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बार बालाओं ने भी ठुमके लगाए और तभी डीजे अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से बार बाला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसके बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। और गाजीपुर में वाराणसी रेंज आईजी के सत्यानारायण ने सदैपुर में कोतवाली का निरीक्षण किया है। यहां पर इस दौरान कोतवाली के विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा गया और कोतवाली परिसर में साफ सफाई के साथ साथ कई अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित दिए गए हैं। ऐसे में आईजी ने सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, मेस और बैरक समेत थाने पर हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने थाने के मालखाने में मौजूद असलों के रखरखाव को भी देखा। साथ ही हथियारों की साफ सफाई और उस रखरखाव संबंधी आदेश दिए गए हैं। विभिन्न रजिस्टर्स को भी चेक किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। थाने पर हो रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता को भी परखा गया है। आपको बता दें कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि थाने में आने वाले पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और मामले को तत्काल ही निराकरण किया जाए। आज जो है रमजान के दौरान मैं जनपद गाजीपुर का भ्रमण पर आया हूं और रमजान में हमारा चारों जनपदों में सकुशल संपन्न हो गया नमाज और शांतिपूर्ण तरीक़ा से संपन्न हुआ। और उसी के दौरान गाजीपुर में भ्रमण के दौरान मैं शहीदपुर थाना का निरीक्षण में भी आ गया था।
यहाँ थाना का पूरा भ्रमण किया और थाना में थानाध्यक्ष द्वारा काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और उनका कुछ दिशा निर्देश भी देने के। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ सोनभद्र में शक्तिनगर में राहुल पैलेस होटल और दुकान पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। यहाँ पर एनसीएल की जमीन पर जबरन कब्जा करके होटल और दुकान बनाए जाने का यह मामला है, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। इस दौरान पीएससी जवान और एनसीएल सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे। साथ ही एसडीएम दुधी पीपरी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी समेत एनसीएल के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे से ये कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हुई है, जहां शक्तिनगर बस स्टैंड पर स्थित होटल और दुकान पर बाबा योगी का बुलडोजर चला है। दरअसल सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के पास एक बस स्टैंड है, जहां का ये मामला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी को लाया गया है और ध्वस्त किया जा रहा है एक होटल और दुकान, जो कि अवैध रूप से यहाँ बनाए गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला कि ये निर्माण आखिर कब से वहां पर किया गया था? जी बिल्कुल, बता दूं कि शक्तिनगर में एनसीएल की जमीन पे काफी दिनों से अनधिकृत रूप से कब्जा करके राहुल पैलेस बनाया गया था, जिसके टूटने कई बार चर्चा आ रही कि लेकिन आज सुबह 5:30 बजे एसडीएम दुधी सीओ पीपरी के नेतृत्व में और एनसीएल के आला अधिकारियों की मौजूदगी में राहुल पैलेस के साथ दुकान को भी तोड़ा गया। तो रविंद्र, कितना पुराना था ये होटल और दुकान, और उससे पहले क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई की चर्चाएं कई बार रही, लेकिन कहीं न कहीं से वो नहीं टूट पा रहा था। लेकिन इस बार योगी बाबा का बुलडोजर चल गया और होटल को पूरा धराशायी कर दिया गया है। तो रविंद्र, यहाँ होटल के जो मालिक हैं, राहुल बताया जा रहा है इनका नाम, तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो भी उस दौरान मौजूद थे जब ये कार्रवाई चली? जी बिल्कुल, वहाँ पे कोई मौजूद होटल मालिक मौजूद नहीं थे। उसको होटल को खाली करा दिया गया था और 5:30 बजे होटल पे कार्रवाई शुरू हो गई है और होटल को धराशायी कर दिया गया। तो क्या कोई नोटिस चस्पा किया गया था या उन्हें इससे पहले हिदायत दी गई थी जगह खाली करने को लेकर? जी बिल्कुल, उनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, सूचना दी गई थी कि 4 मई को होगा। और उसी क्रम में नोटिस के बाद आज 5:30 बजे भोर में होटल पे बाबा का बुलडोजर चला है। तो रविंद्र, क्या राहुल की और भी कोई ऐसी अवैध संपत्ति है जिस पर अब गाज गिर सकती है? क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और हर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी सोनभद्र में बाबा का बुलडोजर पहली बार चला है। अब देखते हैं कि इसके बावजूद अगला नंबर कहाँ आता है। तो राहुल जो बताए जा रहे हैं इसमें मुख्य आरोपी हैं जिनका ये अवैध निर्माण था, उन पर क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? बिल्कुल, वहाँ पे होटल मालिक या उस पद से कोई अपना पक्ष रखने वाला मौजूद नहीं था, जिसके कारण जानकारी नहीं हो पाई और होटल को धराशायी कर दिया गया है। रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और तमाम आला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया था, अवैध तरीके से यहाँ पर एक होटल और दुकान खड़ी की गई थी, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। और अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां पर बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। लगभग 1.25 करोड़ की बिजली चोरी का यह अनुमान लगाया गया और राइस मिल सपा के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा नेता गजाधर सिंह की बताई जा रही है। ये मामला डीह थाने इलाके में परशेदपुर का है, जहां पर अभिषेक राइस मिल के नाम से पूर्व विधायक की राइस मिल है और बिजली विभाग को सूचना मिली थी कि यहां पर मीटर में गड़बड़ी कर बिजली चोरी की जा रही है। ऐसे में एसई यदुराम की अगुवाई में बिजली विभाग की टीम आज जांच के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि राइस मिल पर पूर्व विधायक के बेटे मौजूद थे। उन्होंने 2 एक्सी और समेत तकरीबन 9 बिजली कर्मियों को बंधक बना लिया। इस दौरान एसई यदुराम ने डीएम माला श्रीवास्तव को जानकारी दी, जिसके साथ उन्होंने अपने विभागीय एमडी को भी पूरे मामले से अवगत कराया। इसी के बाद कार्रवाई देखते हुए एसई ने मीडिया कर्मियों को फोन किया और पूरे मामले से अवगत कराया है। बात मीडिया तक पहुंचते ही पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया और सीओ सलोन समेत एसओडी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी अधिकारियों और बिजली कर्मियों को मुक्त कराया है। देखिए, आज कुछ सूत्रों से ये संज्ञान में आया कि जो अभिषेक राइस मिल है
उसमें जो है मीटर में टेम्परिंग करके बिजली की चोरी की जा रही है। जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने वहाँ के अधिशासी अभियंता जो है महेश कुमार अहिरवार और जो अधिशासी अभियंता परीक्षण हैं, उनको जो है अपनी टीम ले जा कर के वहाँ चेकिंग करने के लिए जा रहे हो। इसको नहीं ले जाने देंगे। ये मीटर जो सही करना है यहीं करके लगा दीजिए, उसके बाद ही आपको जाने देंगे। जब ये हमको सूचना मिली तो हमने जो है जिलाधिकारी महोदया को बताया कि इस प्रकार का मामला है। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, पुलिस फोर्स भेजा वहाँ पर और पुलिस फोर्स गई और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के आई और मीटर जो टेम्पर्ड था वो भी लेकर के आए हैं। हम लोग मामले को जो है अभी जो है प्रथम दृष्टया ये जो है विद्युत चोरी का मामला है और इसकी MRI रिपोर्ट से विश्लेषण कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। जा रहे हो। और रायबरेली में पागल सियार ने करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि खेतों की रखवाली कर रहे लोगों पर यह हमला किया गया, तो वहीं कुछ लोग जो घर पर बाहर सो रहे थे उन पर भी हमला कर दिया गया है। दरअसल पागल सियार के आतंक से लालगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन गांव में दहशत का माहौल है। मीठापुर का यह मामला है जहां पर पिछले 2 दिनों से ही लोगों में यह हमला किया जा रहा है और इसी बीच अब ग्रामीणों का यह आरोप है कि सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची है। इस दौरान लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन गांव इस वक्त दहशत में है। दादा कैसे कहा बात है भैया? सियार काटी सी बैलान और कोई सुने वाला नहीं और ये आतंक काटे है और एक बकरी काटी सी और हमें काटी सी, एक मनई काटी सी और माँ 3 जगह काटी सी। तो कोई का संभाले वाला नहीं, परेशान है। यहाँ इंजेक्शनों नहीं सरकारी अस्पताल। हाँ भैया, खेत में जाओ तो काटे थी, खेत में पहुड़े रहो तो काटे थी और बड़ी दिक्कत मचाए पड़ा है। तो जैसे कि आपने सुना, ये ग्रामीण की दर्द की पुकार थी, जहां उन्होंने कहा कि किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है और सियार लगातार हमले कर रहा है और इस दौरान वो खेत में जाने से भी अब कतराने लगे हैं। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में यहां 2 दिन पहले लापता हुए एक सराफा व्यवसायी का शव बरामद हुआ है। व्यवसायी अपने पैतृक घर से खाना खाकर लौटते समय लापता हो गया था और मामला महाराजगंज थाना इलाके का है। यहाँ पर प्रकाश नगर में राम नरेश यादव, जो कि सराफा का कारोबार करते हैं, वो अकेले रहते भी हैं और जब परिजनों के पास से वो अपने गांव याकूब नगर में रहते हैं, जहां पर राम नरेश अपने पैतृक घर याकूब नगर से खाना खाकर लौटते समय रास्ते में कहीं गायब हो गए। उनके बेटे ने अपने स्तर से जानकारी की और पता न चलने पर सुबह ही गुमशुदगी की तहरीर दे दी। इसके बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन की और तभी व्यवसायी का शव सुनसान इलाके से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में इसे हत्या के मामले को दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। जो कि थोलवासा थाना महाराजगंज के निवासी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनके पिताजी 1 तारीख से रात 9 बजे के बाद से लापता हैं। उन्होंने काफ़ी खोजबीन की। इसके उपरांत को उन्होंने थाने पर आकर गुमशुदगी लिखाई। गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल सब पुलिस टीमों को रवाना किया गया। आज दोपहर में ये पता चला कि उनके पिता का शव गढ़ी, ग्राम गढ़ी बजरे अतरहेटा के पास खेतों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक की टीम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के सीतापुर में ईद का त्योहार बच्चों के लिए जानलेवा हो गया। यहाँ कुछ बच्चों ने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने से 30 बच्चों की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में भी इस दौरान हड़कंप मच गया, तो वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बताते चले, पूरा मामला सीतापुर जनपद के थाना अचरिया क्षेत्र के मनवा गांव का है, जहां पर ईद का त्योहार मनाने के लिए लगे मेले में एक आइसक्रीम बेचने वाले से करीब 30 बच्चों ने आइसक्रीम खरीद कर खाई और आइसक्रीम खाने के बाद ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। अचानक उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू होने लगी। पूरा जो गांव है उसमें हड़कंप मच गया और इसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को निजी सिंधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। यहां पर 19 बच्चों का इलाज जारी है, तो वहीं बाकी बच्चों को भी प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।
फिलहाल मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पहुंच गए हैं और सीएससी अधीक्षक राकेश वर्मा ने बताया है कि समय से इलाज होने से सभी बच्चे स्वस्थ हैं और कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि 19 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है और फिलहाल इनको रात में छुट्टी दे दी जा सकती है। हालत में काफी सुधार भी हो गया है और पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी आइसक्रीम वाले को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। सर ये है कि हमारे गांव में जो है आज एक जो है आइसक्रीम बेचने आया था, कुल्फी। कहाँ पे? मनवा गांव। अच्छा, मनवा जी गाँव। सर। तो क्या ये मेला वेला लगा था कैसे? नहीं, आज ईद का त्योहार है ना, हम हाँ, लोगों हाँ, का ईद का त्योहार है आज। हाँ, तो वही सब मतलब जो है बेचने आया, तो सारे बच्चे मतलब सब जो है ले लेके खाई नहीं जो है। हाँ। तो सबको दिक्कत यही आ रही, उल्टी है सबके, मतलब जो है लेटरिन आ रही। तो वहीं रूस ने अपनी उच्च सटीक मिसाइलों से यूक्रेन के ओडेसा के पास एक मिलिट्री एयरफील्ड में स्थित एक लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस लॉजिस्टिक सेंटर का इस्तेमाल पश्चिम द्वारा कीव को दिए गए हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा रहा था। सोमवार की शाम को ही ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चेको ने टेलीग्राम पर कहा कि रॉकेट हमले ने काला सागर बंदरगाह शहर को निशाना बनाया। इससे कई जाने गई और कई लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि इससे पहले रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर दी और जानकारी साझा की कि यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण की सुरक्षा शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद से अब तक करीब 2 लाख बच्चों समेत 10 लाख से अधिक लोग यूक्रेन में सुरक्षित निकालकर रूस ले जाए गए हैं। तो इस सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ 3 दोस्तों का फोटो वायरल हो रहा है, जिन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि यूपी के जनपद बदायूं के कोतवाली बसौली में थाना फैजगंज बेहटा का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कुछ तस्वीरें यहां नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 दोस्त एक साथ बैठे हैं और इनके पास तमंचा है, जिनमें से एक के हाथ में ये तमंचा है और जबकि 2 दोस्त साथ में ही बैठे हैं और ये फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिसके हाथ में तमंचा है वो बिसौली कोतवाली के एक गांव मलखानपुर का है, जबकि 2 साथी थाना फैजगंज बेहटा के हैं और गांव आसफपुर के ये दोनों बताए जा रहे हैं। ये लड़के फोटो में इतने बेखौफ दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कानून नाम की कोई चीज नहीं। इससे पहले भी फैजगंज बेहटा क्षेत्र का एक फोटो तमंचे के साथ वायरल हो चुका था। इससे पहले भी आपको बता दें कि परवेंद्र लाडला नाम का एक व्यक्ति, जिसने फेसबुक पर आईडी से ये पोस्ट किया था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।